तारो मुझे ऋषि करुणा करे करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना मेरे से अनुने से कर जोड़, पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूलनायक अतिशिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री क्षण विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री क्षण ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 साक्ष्य सागर जी मुनि राज की। त्रिमुनि राजों की। चलते हैं प्रभु की चरणों में। एक भक्त भगवान के चरणों में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आपने दर्शन पाठ में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। अपने भावों को रखा है किसने? कवि श्री बुद्धजन जी ने। कवि श्री बुद्धजन जी ने अपने भावों को व्यक्त किया है प्रभु के चरणों में। उन 2 लाइनों के माध्यम से अपन आगे बढ़ेंगे। क्या भावना भा रहे हैं प्रभु के चरणों में? तुमने रेखते मुझे को मिली, तुमने रेखते मुझे को मिली, मेरी संपत्ति आज कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग सम्राज प्रभु जी, कहाँ स्वर्ग सम्राज। कवि श्री बुद्धजन जी भगवान के चरणों में जिन्होंने ये विनती लिखी है, जिन्होंने भक्तांबर जी की रचना की है, जिन्होंने समय सार जी की रचना की है, जिन्होंने नियम सार जी की रचना की है, जिन्होंने प्रवचन सार जी की रचना की है, अष्टपाहोड़ जैसे ग्रंथों की रचना की है, वह आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने भावों को व्यक्त किया और प्रभु के गुणों के माध्यम से ग्रंथों की रचना, भक्ति की रचना, स्तुति की रचना होती चली गई। क्या कहा इसमें? केवल 2 लाइनों में समय सार भरा हुआ है, हमें केवल जानना है। तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्ति आज। क्या मिल गया आज मुझको? क्या मिल गया? और जब जिसको संपत्ति मिल जाती है तो उसको कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं देता। उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता। वह संपत्ति के सामने आंखें बंद हो जाती है, सब कुछ दिखना, कानों बंद हो जाते हैं। जब कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या हम फूले नहीं समाते तो फिर हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन बुद्धजन क्या कह रहे हैं कि इस धन संपत्ति में सुख नहीं है। हम इस धन को देख करके फूल जाते हैं। हम इस धन संपत्ति को कह रहे नहीं, तुम निरखते मुझको मिली, मेरी
संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग सम्राट। हे भगवान, आपको जैसे ही देखा वैसे ही मेरी संपत्ति मुझे मिल गई। अब मुझे नहीं चाहिए। कहाँ आपके दर्शन से मुझे जो संपत्ति प्राप्त हुई है, और कहाँ चक्रवर्ती की संपदा, और कहाँ स्वर्ग का साम्राज्य भी फीका है। किसके आगे? किसके आगे? आपके आगे। आपके दर्शनों के आगे वह सब फीका है। क्या हमारे मन में कभी भाव आता है? एक बार भी भाव आ जाए, एक बार भी भाव आ जाए। अभी हमने अपने आप को ना तो प्रभु से जोड़ा है, ना प्रभु को पहचाना है। इनको पहचानने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। एक उदाहरण के माध्यम से ले चलती हूं आपको। जैसे किसी युवक के संबंध के बारे में चर्चा चल रही हो, और इसको बांध दे। किसी युवक के संबंध की चर्चा चल रही हो, और उनके मित्रगण उनको बता दें, ध्यान से सुनना, कि वह कन्या सुयोग्य है, सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, तो भावों में परिवर्तन आता है या नहीं आता? अभी देखी नहीं है, अभी देखी नहीं है, मिली नहीं है, केवल मात्र चर्चा चल रही। चर्चा में भाव चेंज हो गए, चर्चा में ही भाव चेंज हो गए। और जब चर्चा आगे बढ़ाई गई, रिश्ता हो गया, तो और भाव चेंज हो गए। हुए या नहीं हुए? और जब चार जनों ने प्रशंसा की कि वाकई में सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तो और भाव चेंज हो गए। और जिस दिन विवाह हो गया, उस दिन और भाव चेंज हो गए। जब चर्चा चली तो भावों में परिवर्तन हुआ या नहीं? भावों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तभी तो आगे बढ़ी बात। और हमको तो चर्चा करते करते कितने दिन बीत गए, हमारे भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। वहां केवल कन्या की चर्चा चली थी और भावों में परिवर्तन हो गया था, फीलिंग आने लगी थी। और यहाँ भाव, प्रभु की चर्चा करते करते कितने समय बीत गया, भाव ही परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार विचार तो करते, कौन है, कैसे हैं, क्या इनकी संपत्ति है, क्या इनके गुण हैं। जब हम इनसे परिचय करते, तो जब इनसे परिचय करते हो, इनके प्रति महिमा आती, तो जब जिन बिंब को देख करके परिणामों में परिवर्तन आता, तो साक्षात समूह शरण में पहुंचते तो कितना परिवर्तन आता। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसमें भी क्या लिखा, नाम तुम्हारा तारणहारा। हे भगवान, आपका नाम ही भव से पार लगाने वाला है। यह पूजन पाठ व्रत नियम संयम दीक्षा ये तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपके नाम की कथा में ही, मात्र आपके नाम की कथा में ही अनंत भव के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते। आपका नाम ही तारणहारा है, भव से तारने वाला है। आप एक एक शब्द पे चिंतन कीजिए। आप पार्श्वनाथ स्तुति पढ़ते हैं, तुमसे लागी लगन पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कैसे पढ़ते हो? कहाँ लगाई? अब आए भाव। अब भजन की लाइन सुना दी तो आप समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले समझे थे क्या? कभी समझ में आई थी? अब समझो। अब भगवान की तरफ देखो। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो पर से नेहा तजू जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। आंखों में से नीर झलकने लगेगा। कभी कहा क्या कह रहे? तुमसे लागी लगन। हे भगवान, अपनी शरण ले लो। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो पर से शब्दों में हम भक्ति कर रहे हैं। शब्दों में हम इन शब्दों को अगर अपने अंदर तक उतार लें, कम से कम हम यहाँ है जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय तो उतार ले। मैंने समय सार की गाथा तो नहीं पढ़ी ना, नियम सार की गाथा तो नहीं पढ़ी, बड़े बड़े ग्रंथों को तो नहीं पढ़ा। केवल भजन की 2 लाइन, केवल स्तुति की 2 लाइन, और उन 2 लाइनों में समय सार समाया हुआ है। अब जैसे आप किसी के पास जाते हो तो कहते ना, सुनो ना एक बार हमारी भी सुनो ना। तुम अपनी अपनी सुना रही हो, एक बार हमारी तो सुनो। तो ऐसे ही भगवान से कहो ना, भगवान सुनो ना, तुमसे लागी लगन। अब मुझे किसी से नहीं लगन लागी है,
अब तो मुझे आपसे लगन लग गई है। और ये किस दिन, निस्दिन आपको ही, जब हमारा मित्र होता है ना, हम उसको प्रत्येक समय याद करते हैं, जिससे हमारी घनिष्ठता होती है। उसका नाम लेते ही मन में कैसी फीलिंग आती है। और जैसे ही उसको फ़ोन लगाया तो उसको फ़ोन रिटर्न आ जाता है। आता है या नहीं आता? आप लोगों के साथ कभी हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ कि जिसको आप याद करते हो, फ़ोन लगाते हो और उधर से फ़ोन आ जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो? अरे हम आपको ही लगा रहे थे और इतने में तो आपका फ़ोन आ गया। जब सामान्य व्यक्ति के अंदर इतना संप्रेषण आपने याद किया और उनको पता चल गई, तो जब हम यहाँ से याद करेंगे तो सिद्धालय तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी? हमारी आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमारी कॉल कहाँ तक जा रही है? सिद्धालय तक। अब चलते हैं सिद्धालय एक बार। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, निस दिन तुमको जपो पर से नेहा तजू जीवन सारा।